हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सब की दुआओं से, और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि मैंने आपको ईद से पहले बताया था कि व्लॉग जो है ना वो थोड़े से लेट आएंगे, क्योंकि ये 3-4 दिन जो है ना लगातार काफ़ी बिजी होने वाले हैं। और उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है, तो दिल नहीं करता एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ या काम करने को। तो ये सारी जी जो तैयारियां हो रही थी, कुछ वो तैयारियां हो रही थी और कुछ जी हमारे जो शशके हैं ना वो पूरे हो रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे थी हमारी चांद रात। और चांद रात के दिन हम लोग की जी प्लानिंग चल रही थी साथ साथ क्या करना है, और वैक्सिंग, थ्रेडिंग और हैना, मेहंदी, ये सब जी बहुत ज़रूरी होता है। और ये मोस्टली चांद रात या चांद रात से 1-2 दिन पहले हम लगा लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से लेट हो गए थे, इस वजह से हमने चांद रात के दिन ही सारी चीज़ें डिसाइड की थी। क्योंकि पता था हमें कि माशाल्लाह इस बार पूरे के पूरे 30 जो है ना रोज़े हैं, तो 30 रोज़े में आपको पता, फिर आपको सारा पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह, जब आपके पूरे रोज़े जाते हैं ना, उसमें आपको इतनी तसल्ली होती है कि एक तो आपने सारे रोज़े रखे हैं, और दूसरी बात आपको पता होता है कि मैंने फ़लाँ दिन क्या काम करना है एग्जैक्टली। तो जी साथ ही साथ मेरा ऑनलाइन ऑर्डर भी आ चुका था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और ये आया था जी 3-4 दिन पहले चांद रात के। तो बस वीडियो अपलोड करते करते थोड़ी सी हो गई थी मैं लेट, क्योंकि इफ्तारियाँ और सहरियाँ इतनी ज़्यादा बन रही थी कि उनसे जी निकला ही नहीं था जा रहा। तो जी ये मैंने जलबिया और मैक्सी टाइप है, ये घर में पहनने के लिए थोड़ा सा लेंथी है, ऑल्टर करवाना पड़ेगा। और जो स्लीव्स हैं वो भी थोड़े से लेंथी है, लेकिन जो ऑर्डर है वो आ चुका था। और जी हानिया के लिए भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। पोल्का डॉट प्रिंट में ये जो कपड़े होते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं, स्पेशली बच्चों को। और आ गया था फाइनली ऑर्डर, लेकिन ना तो ये हानिया ने पहना था ईद पर और ना ही मैंने। तो जस्ट रैंडमली मैंने मंगवाया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आ गया तो ठीक, नहीं भी आया तो भी ठीक, क्योंकि कौन से ईद के ड्रेसेस हैं जिनके लिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी। लेकिन उन्होंने काफ़ी जल्दी डिलीवर करवा दिया था। तो जी यहाँ पर मैं और हानिया हम निकल गए हैं बाहर। मुझे था थोड़ा सा काम, और साथ में जो गाड़ी है ना उसमें पेट्रोल भी डालना था। तो मैंने कहा जी ईद के दिन हम लोगों ने गाड़ियाँ यूज़ करनी है, तो एक दिन पहले ही इनकी सर्विस होनी चाहिए और जो इनके काम है वो डन होने चाहिए, ताकि अगले दिन सिर्फ आपका जो ध्यान है ना, यानी पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ घूमने घुमाने में लगे। तो यहाँ पर जी हैना लग रही है, और बड़ी ही खूबसूरत हैना लगाई थी मेरी सिस्टर है, उनकी फ्रेंड ने बहुत ही प्यारी लगाई थी। तो बस यहाँ पर अभी लग रही है मेरी सिस्टर को हैना, इसके बाद मुझे लगेगी। और मुझे अभी भी थोड़ा सा काम था, क्योंकि आज थी हमारी लास्ट इफ्तारी, और पहले से हम चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करना शुरू हो गए थे कि क्या क्या करना है हमने चांद रात को। तो आज हमारी फाइनली है लास्ट इफ्तारी। और लास्ट इफ्तारी में मैं बहुत मिस कर रही थी बाकी रमज़ान को, क्योंकि मुझे पता था ये तो लास्ट इफ्तारी है, माशाल्लाह ये भी वैसे गुजर जाएगी जैसे पहले गुजरी हैं। तो फिर साल बाद जाके माशाल्लाह फिर रमज़ान आएंगे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हालांकि यहाँ का वेदर आपको पता है थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन रमज़ान में हमें बिल्कुल भी इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि हमें गर्मी लग रही है या रोज़ा लग रहा है। कभी कभार होता था ऐसा कि आपको ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन माशाल्लाह पूरे रमज़ान में मौसम इतना अच्छा रहा था कि बिल्कुल न्यूट्रल था, ना ही ज़्यादा गर्मी थी और ना ज़्यादा हवा चलती थी। और इस टाइम भी हवा बाहर चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी गर्म थी, जाहिर सी बात है, ज़रा दोपहर का टाइम था और धूप निकली थी, लेकिन मौसम फिर भी स्टिल बहुत अच्छा था। और बिल्कुल भी फील नहीं हुए रोज़े रखे हुए कि जी हमने रोज़े रखे हैं। और जो काम पे भी जाते रहे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, बस ज़्यादा प्यास लगती है जैसे कि आपको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गए, और ईद भी बहुत बेस्ट गई, जिसके व्लॉग्स आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 देखने को मिलेंगे आगे। तो जी फीफा वर्ल्ड कप है इस साल के एंड में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन है हर जगह। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये मेन सिटी है, ये एक्चुअली में मेन सिटी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना काम इनका होगा ये करेंगे। और मेनली वहाँ से काम ज़्यादा ये जल्दी कर रहे हैं, जहाँ पर जी स्टेडियम्स हैं या जहाँ से गुजरना है लोगों ने, या जहाँ पर ज़्यादा काम वाली जिसे कहते हैं ना प्लेसेस हैं, जहाँ पर क्लियर होना चाहिए हर चीज़। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, फिर ये क्या करेंगे इन दी एंड, ये भी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आगे जाके रश होने वाला है। लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना बिल्कुल भी क्रेज़
एक्टिविटीज़ नहीं है गेम्स वगैरह देखने का, तो शायद मैं घर पे ही स्टे करूँ। शायद नहीं, वाकई घर पे ही स्टे करूँगी। तो जी टाइम से मैं आ चुकी थी घर, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उनकी फ्रेंड ने जाना था आगे भी मेहंदी लगाने, तो मुझे यही डर था कहीं मैं ना रह जाऊँ और मुझे खुद ही लगानी पड़ जाएगी या मेरी सिस्टर को मुझे लगानी पड़ेगी। तो जी ये रहा हमारा लास्ट इफ्तारी का सीन। और लास्ट इफ्तारी में आके हम लोग की सबकी बस हुई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था सर पे, इसलिए हमने सोचा चले जी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और जल्दी जल्दी इफ्तारी करते हैं और अपने काम करते हैं। डोंट टच, वाओ सो क्यूट। जी हानू को लगाई है उसकी खाला ने मेहंदी, विच इज़ रियली सो सो क्यूट, अडोरेबल हानू, अडोरेबल। ओ वेट, व्हाट आर यू डूइंग? सी हानू, सी व्हाट इज़ दिस? Oh wow, so cute, अनु so cute। कितनी क्यूट लग रही है अनु आप पे ये मेहंदी। What is it? It's okay, it doesn't matter। ये अनु so cute, अनु so cute, मेरा बाबा so cute लग रहा है, so cute। चल अब इसको ड्राई करते हैं हम ड्रायर से, ठीक है? फिर जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगी मेरे बाबे की, ठीक है? Wow, so amazing। Oh, so amazing। तो जी यहाँ पर हानिया की भी मेहंदी हो चुकी थी कंप्लीट, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हानिया ने इतने टिक कर कैसे लगवा ली है मेहंदी, क्योंकि लास्ट ईयर जब हानिया ने एक फ्लावर बस बनवाया था और वो भी उसी टाइम इसने कहा था कि इसको बस वॉश कर दो, और इस बार हानिया ने बड़े शौक से मेहंदी रखी थी और बड़ा ही इसको अच्छा लगता है, बड़ा इसको चाह आता है कि मुझे भी जी इसी तरह आप लोग ट्रीट करो जैसे आप लोग खुद करती हो। और जी जैसे ही हम लोगों ने इफ्तारी की, साथ ही हम लोगों ने अपने जो बाकी मेन काम थे वो करना शुरू कर दिए थे। और जी बाकी जो मेन काम थे जैसे कि थ्रेडिंग हो गया, फेशियल हो गया, ये हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि मेहंदी लगाने से पहले जो आपने अपनी वैक्सिंग है ना वो बाजू की मस्ट कर लेनी है ताकि मेहंदी का कलर अच्छा आए। तो जी ये रहा मेरा चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी जी आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा ईद का। तो जी इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।